अब देखो एक लास्ट टॉपिक बच गया जिसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। हम लोग रिडक्शन तो पढ़े हैं अच्छी तरह से, ऑक्सीडेशन ही पढ़े हैं। अब मतलब हम लोग के एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या क्या है, ध्यान से बात समझना। दूगो हम लोग जनरली इफेक्ट तो बहुत सारा है ऑक्सीडेशन का, बहुत सारा अच्छा वाला है, बहुत सारा घाटा वाला है। माने कुछ कुछ इफेक्ट हम लोग के एडवांटेज के लिए है और कुछ कुछ इफेक्ट हम लोग को क्या कर देता है कि डिसएडवांटेज कर देता है। तो खैर डिसएडवांटेज वाला ही पढ़ना है। तो ऑक्सीडेशन के इफेक्ट में दो चीज पढ़ना है, एक है कोरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी। ध्यान सुनना, कोरोजन का मतलब होता है कि किसी भी चीज के सरफेस का अपर लेयर का रिमूवल होना क्या कहलाता है, कोरोजन। वैसे शुरू में एगो अपर लेयर का रिमूव होने के लिए एगो प्रोसेस हम लोग सुनते हैं इरोजन, एगो होता है कोरोजन। नहीं, ध्यान से समझना। तो इरोजन में भी हम नहीं पढ़ा सॉइल इरोजन, उसमें क्या हुआ, सॉइल का बारिश बाढ़ आया, अपर लेयर अपने में घुला के जब पानी खसका, पानी गया तो अपर लेयर को ले चला गया, तो वो हो गया इरोजन। कोरोजन का माने हम अपने से फिजिकली हम निकाल के अपर लेयर को नहीं हटा रहे हैं, अपने माने वो रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद सॉफ्ट होके अपर लेयर क्या हुआ कि झड़ गया, तो अपर लेयर रिमूव हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग कोरोजन। हम लोग देखते हैं लोग घर पे जब बढ़ई वाला काम होता है, कारपेंटर का काम होता है, तो वो एगो इतना बड़ा मशीन से क्या करते हैं लोग, फिजिकल मशीन से, मैनुअल हाथ से काम करने वाला, अब तो इलेक्ट्रिसिटी वाला भी आ गया है, तो ऐसे से करके ऊपर का लेयर को चांस देता है लोग, छील देता है लोग, तो वो कोरोजन नहीं है, वो फिजिकली कर रहा है लोग, तो ऊपर लेयर को छील दे रहा है लोग, तो वो हो गया इरोजन। और लोहा में देखते हैं जंग लग के अपर लेयर झड़ जाता है, तो लोहा हो जाता है पतला, घर में समझ में आती नहीं, पोरस हो जाता है, तो वो हो गया हमारा कोरोजन। कोनो भी मेटल रिएक्शन करके ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में अपर लेयर उसका हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं हम लोग कोरोजन। तो अब पढ़ना है हम लोग को, लोहा में जंग लगना भी क्या है कि कोरोजन है। तो रस्टिंग एक सबसे कॉमन प्रोसेस है कोरोजन का, समझ में आ रहा है ना। तो रस्टिंग तो बस हम लोग बोलेंगे लोहा में हो रहा है तो रस्टिंग, लेकिन जनरल बात ये है कि कोनो भी मेटल में बेसिकली जो लिस्ट रिएक्टिव नहीं है, मॉडरेटली या ज्यादा रिएक्टिव है, तो मेटल में अपर लेयर का रिमूव होना, रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन के चलते अपर लेयर का रिमूव होना क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। और हम रस्टिंग की बात करें तो आयरन में क्या होता है, आयरन में क्या है, आयरन फेरस, तो Fe माने आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्शन करके बना लेता है रस्ट। फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं जिसको, हाइड्रेटेड कंपाउंड है, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो हाइड्रेटेड कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट में। हाइड्रेटेड कंपाउंड किसको बोलते हैं, एनहाइड्रस कंपाउंड किसको बोलते हैं। तो नॉर्मल ये फेरिक ऑक्साइड कंपाउंड नहीं है, ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। दोनों में अंतर है, अभी हम लोग देख लेते हैं लोग कि दोनों में क्या अंतर है, सिर्फ समझने के लिए। बाकी पूरा ओवरव्यू हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ेंगे, पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, टॉपिक की बात है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें लोग कि फेरस वाटर से, और वाटर में मॉइस्चर से, एयर से, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाया हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और वे हो गया हमारा रस्ट। और रस्ट जो मतलब ऊपरे वाला ना लोहा एयर से एक्सपोजर में है, अंदर वाला तो लुकाया हुआ है, अंदर वाला अंदर में है, तो पहले ऊपर वाला का कोरोजन रस्टिंग होगा, तो वो ऊपर वाला लेयर आयरन का वो सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट पोरस हो जाएगा और झड़ जाएगा। तो फिर अंदर वाला लेयर जो कोरोजन जिसका रस्टिंग नहीं हुआ था, जब ऊपर का लेयर झड़ गया, नीचे हो गया, तो अब अंदर वाला लेयर एक्सपोज हो गया, तो फिर उसका रस्टिंग होगा, फिर उझरेगा, फिर अंदर वाला लेयर बाहर आ जाएगा, फिर उझरेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। और कुछ वर्ष बाद, बहुत स्लो प्रोसेस है, सालों टाइम लग जाता है, तो कुछ वर्ष बाद क्या हुआ कि लोहा बहुत ही पतला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो रस्टिंग के चलते लोहा वीक हो जाता है, पतला हो जाता है। इसीलिए कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मेटल के ऊपर पेंट कर देते हैं। तो पेंट कर दी, तो पेंट क्या है, नॉन मेटल है ना, हम लोगों को पता है कि नॉन मेटल इजिली ऑक्सीजन से या वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, समझ में आ रहा है। तो पेंट कर देते हैं, तो पेंट क्या करता है, अब तो लोहा के या कोई भी मेटल के ऊपर से आ गया क्या,
पेंट। तो अब तो ये वाटर या मॉइस्चर ऑक्सीजन कुछ भी लगेगा तो पेंट को ना लगेगा। उसके अंदर में क्या है, लोहा प्रोटेक्टेड है, वो डायरेक्टली ऑक्सीजन और वाटर से एक्सपोजर में नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से पेंट करने से लोहा हो जाता है अंदर, ऑक्सीजन के मॉइस्चर के एक्सपोजर में नहीं रहता है और जंग लगने से बच जाता है। इसलिए बार बार हर एक साल पर अच्छा वाला पेंट लोहा पे आदमी करेगा तो 3 साल 4 साल पे कंटिन्यूअसली क्या करना रहता है कि पेंट करते रहना पड़ता है। या किसी मेटल के ऊपर किसी लीस्ट रिएक्टिव मेटल का आदमी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा देता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग लोग क्लास 8 में पढ़ते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। किसी एक मतलब मेटल के ऊपर किसी दूसरा लिस्ट या अट्रैक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा देते हैं। फायदा क्या होता है कि अंदर वाला मेटल तो महंगा है, कॉस्टली है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो जल्दी से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेगा, वो बाजार साफ हो गया। तो उसके ऊपर अगर लीस्ट रिएक्टिव मेटल का परत आ गया तो वो तो किसी से लीस्ट रिएक्टिव का मैंने क्या हुआ, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा या बहुत स्लो करेगा। तो उसके ऊपर परत आ गया लीस्ट रिएक्टिव मेटल का, तो वो जल्दी जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। तो अंदर वाला जो मेटल है वो क्या रहेगा कि प्रोटेक्टेड रहेगा। तो या तो इसके चलते अंदर वाला को बचाने के चलते, या अच्छा लुक देने के लिए लोहा के ऊपर क्या किया कि चांदी का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा दिया है। तब लोहा तो अंदर में छुपा हुआ है, ऊपर से क्या दिखाई देगा, परत जो सिल्वर का लेयर लगा हुआ है वो दिखाई देगा, तो लगेगा कि चांदी है। इस सोना का पानी क्या जाता है, जाकर मेला में देखना सब 15 रुपए 20 रुपए में सोना का सिकड़ी मिल जाएगा। ये अलग बात है कि 1 महीना 1.5 महीने में फिर से वो काला हो जाएगा, मतलब तो वो क्या किया गया रहता है, पानी चढ़ा हुआ रहता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसी भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल के ऊपर है ना, किसी लिस्ट रिएक्टिव या अट्रैक्टिव मेटल का परत चढ़ा देना इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है। अब तब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहिलका बात कोरोजन, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रेंसिडिटी। ठीक है, कोरोजन लिख लिया जाए। कोई भी इंडस्ट्री में सालों साल जब मेंटेनेंस का काम चलता है तो इंडस्ट्री में जितना भी महंगा महंगा बड़का बड़का मशीन लगा रहता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहता है, शटर से लेके सब चीज लोहे का लगा रहेगा। तो रस्टिंग के चलते लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है मेंटेनेंस में। ये रस्टिंग जंग लग गया तो उसको मतलब वायलिंग करने के लिए, रस्ट को हटाने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, या ज्यादा अगर डैमेज हो गया तो मशीनों को बदल देने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि कोरोजन एक कॉमन टर्म है, कोई भी मेटल का कोरोजन बोल देंगे। सिर्फ आयरन का वो वाला काम हुआ उसको बोलते हैं हम लोग रस्टिंग। हम लोग कोरोजन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, एक बार देख लो। कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच अपर लेयर ऑफ मेटल इज रिमूव्ड बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के चलते अपर लेयर में क्या होता है, केमिकल चेंज, और जो फिजिकली छीले होते इरोजन हो गया। लेकिन केमिकल रिएक्शन करके जो अपर लेयर रिमूव हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग कोरोजन। कोई दिक्कत नहीं है ना। जो रस्टिंग है वो भी एक कोरोजन ही है। तो वो रस्टिंग में क्या होता है कि आयरन ऑक्सीजन और वाटर मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा। ध्यान से देखो, अगर हम सिर्फ Fe2O3 लिखे रहते हैं तो ये हो जाता है फेरिक ऑक्साइड, इसको आयरन 3 ऑक्साइड भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो अभी इसको सिर्फ बोलेंगे क्या, फेरिक ऑक्साइड, लेकिन इसके साथ .H2O है। तो जिस भी कंपाउंड में तुम .H2O पढ़ना, .H2O से वो हो जाता है हाइड्रेटेड। क्या हो जाता है, इसमें कि इतना .H2O, तो अब ये हो गया हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। तो रस्ट सिर्फ फेरिक ऑक्साइड नहीं है, ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। तो इससे रिएक्शन करके बनाया हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और यही क्या हो गया, रस्ट। ये मत समझना कि जो रस्ट है वही लोहा है, वही आयरन है ना। रस्ट इससे रिएक्शन करके बना है ना, तो
इसका ये क्या हो गया प्रोडक्ट। और हमको पता है कि जो रिएक्शन के बाद जो बनता है उसका प्रॉपर्टी इसके प्रॉपर्टी से एकदम अलग होता है। तो लोहा का प्रॉपर्टी अलग होगा और रस्ट का प्रॉपर्टी अलग होगा। दोनों को सेम नहीं समझ सकते। लोहा सिर्फ Fe है और ये फेरिक ऑक्साइड है। वो भी कौन फेरिक ऑक्साइड? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो दोनों अलग चीज है। तो इसके बाद से जो ग्रिल में लोहा टुन टुन बसता है वो अलग चीज है। और जो उसमें से जंग निकलता है, समझना कि जो जंग है वो लोहा का बुरादा है। रस्ट लोहा का बुरादा नहीं है। लोहा का बुरादा का मैंने लोहा समझ में नहीं, बिना जंग वाला। और जंग का माने हो गया हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। फेरिक ऑक्साइड को फेरस ऑक्साइड को आयरन 2 ऑक्साइड बोलते हैं और फेरिक ऑक्साइड को आयरन 3 ऑक्साइड बोलते हैं। इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे हम लोग। तो रस्ट क्या हो गया? एक वो हाइड्रेटेड कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का, आयरन 3 ऑक्साइड का। कोरोजन से क्या होगा? अपर लेयर रिमूव हो रहा है ना, तो मेटल कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा और ही थिन हो जाएगा। रस्ट क्या है? लोहा को सॉफ्ट पोरस, देखना सब पोरस रहता है, स्मॉल स्मॉल पोरस होता है, होल होता है उसमें। बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है इंडस्ट्री में। और इसको खत्म करने का प्रिवेंट, परमानेंटली तो प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है क्योंकि पेंट करने पे पेंट उधरता है कि नहीं उधरता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यही बात है। तो ये बात है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में वक्त ज्यादा लगता है, लेकिन फिर भी टेम्पोररीली प्रिवेंट किया जा सकता है पेंट करके या लिस्ट रिएक्टिव मेटल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक। दूसरा बच गया था। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे थे लोग, ये किसका इफेक्ट था? हम लोग पढ़ना था ना, कोरोजन और रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा तभी कोरोजन होगा या ऑक्सीडेशन होगा तभी रेंसिडिटी होगा। अब ध्यान से समझो, रेंसिडिटी क्या है? तो खाना का तो मतलब इतना समझ में आता है नहीं कि जो हम लोगों को देखने से, स्मेल करने से, टेस्ट से अट्रैक्ट करे वो हो गया खाना। तब तो आदमी उसको खाएगा। और देखने से बेकार लगे तो आदमी खा पाएगा? कितना भी बढ़िया टेस्टी हो आदमी खा नहीं पाएगा। तो वो तो खाना का मतलब शुरू में कंडीशन हो गया। लेकिन खाना का वो कंडीशन हो जाए जो देखने से अच्छा ना लगे, स्मेल इतना खराब हो कि खाने का मन नहीं करे और टेस्ट तो वाकई में एकदम वाहियात हो जाए, तो वो कंडीशन को बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी। जैसे मान लो कि खाना खराब हो गया, बासी हो गया, तो बासी हो जाने के बाद खाना कैसे स्मेल करता है? कभी मिलाया है? वही चिकन जब खाना मतलब गरम गरम रहेगा, खाने के टाइम खूब बढ़िया महकता है, तो स्मेल करने मजा जाएगा, एक्स्ट्रा भूख लग जाएगा। लेकिन वही चिकन अगर रात का बनाया हुआ सुबह तक तो ठीक रहेगा, लेकिन खराब हो जाए तो महकेगा चिकन जैसा, लेकिन उसमें एक स्पेशल भी स्मेल रहता है। वहां से पता चलेगा कि खराब हो गया है। मतलब वो स्मेल में अनप्लीजेंट लगता है, मतलब बहुत खराब लगता है। मतलब अगर आदमी ज्यादा देर तक उसको महक ले तो उल्टी आ जाएगा। और कहीं पे खाना पीना सड़ रहा है, खराब हो रहा है, तो खराब होते हुए खाना को स्मेल करना है, स्मेल किया ही होगा, सब कैसा लगता है? बहुत ही अनप्लीजेंट लगता है। तो खाना का वो कंडीशन जिससे उसका स्मेल, उसका टेस्ट अनप्लीजेंट हो जाए, खराब लगे, तो वो कंडीशन को बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है? मतलब खाना रेंसिड हो गया, मतलब अब वो खाने लायक नहीं है। खाना खाने के बाद भी फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो होता क्या है कि स्पेशली बॉइल्ड राइस भी है, और इसके अलावा स्पेशली जो खाना जिसमें ऑयल्स वगैरह है, फैट्स है, तो ऑयल्स या फैट्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, मतलब ऑयल्स या फैट्स का हो जाता है ऑक्सीडेशन। और जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो खाना क्या हो जाएगा कि रेंसिड हो जाएगा। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि खाना रेंसिड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल विच इज प्रेजेंट इन द फूड। फूड में जो फैट्स या ऑयल प्रेजेंट है उसके ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, तो ऑक्सीडेशन होने के चलते ही खाना क्या हो जाता है कि रेंसिड हो जाता है। उसके बाद में वो खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो फूड का वो कंडीशन जहाँ पे वो अनप्लीजेंट हो जाए स्मेल से, टेस्ट से, तो फूड की उस कंडीशन को बोलेंगे हम लोग रेंसिडिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब कैसे हम लोग खाना को रेंसिड होने से बचाया जा सके? सिंपल सा बात है। रेंसिडिटी क्यों हो रहा है? ऑक्सीजन से रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन का मतलब उसका फैट्स और ऑयल ऑक्सीजन से कंबाइन हो जा रहा है, उसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा तब ना ऑक्सीडेशन हुआ। और जब फैट्स ऑयल का ऑक्सीडेशन हो गया तो खाना रेंसिड हो गया। तो हमको ऑक्सीजन से कंबाइन होने से क्या करना है कि बचाना है। तो हर वो तरीका करेंगे, जैसे कि मान लो उसको लेकर फ्रिज में रख देंगे,
एयर से एक्सपोजर घट जाएगा और फ्रिज में लोअर टेम्परेचर पे रेंसिडिटी का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, तो खाना खराब जल्दी होगा। लेकिन जल्दी कि पिछला तौर खाना हुआ खाना ये तौर पर आदमी चिकन बना कर रखेगा खाएगा, खराब नहीं होगा क्या? खराब होगा। तो फ्रिज में रखने से खराब होने का रेट बढ़ जाता है, सॉरी घट जाता है। मतलब जो खराब होना रहेगा आज रात में चाहे कल, वो खराब होगा 2 दिन बाद, तो रेट घट गया। तो हम लोग स्लोली खराब होगा, तो 11 दिन के बाद पूरी तरह से खराब होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फ्रिज में टेम्परेचर रहता है कम, और टेम्परेचर कम रहने से मतलब वो डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया वगैरह भी, फंजाई वगैरह भी कम ग्रो करता है ना। और क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्लो हो जाता है, जिसके चलते रेंसिडिटी का रेट घट जाता है, खराब लेट से होता है। ऐसा माना जाता है, मतलब ये हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है, साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन है जो रिसर्च करता है कि गर्मी, वार्म टेम्परेचर, सनलाइट से रेंसिडिटी बढ़ता है। सुन रहा है सब? तो इसलिए अगर खाना को सनलाइट से दूर रखा जाए, डार्क में रखा जाए, तब वहां पर भी चांस है कि मतलब 2 खाना ले लो, एक सनलाइट में रखो और वो क्या करो कि डार्क में रखो। हम कंपैरिजन बता रहे हैं। तो सनलाइट में जो खाना रखा हुआ है वो जितना जल्दी रैंसिड हो जाएगा, डार्क वाला खाना उतना जल्दी रैंसिड नहीं होगा। तो कंपैरेटिवली जिस खाना को हम डार्क में रखे हैं वो स्लोली रैंसिड हुआ कि नहीं हुआ? रेट कम हो गया। तो ये भी एक है रिसर्च की, खाना को डार्क में रखने से रेंसिडिटी का रेट क्या हो जाता है कि घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉमन सेंस वाली बात है, कोनो खाना को एयर टाइट कंटेनर में रख दो। अब एयर टाइट कंटेनर में रख दिए तो बाहर से अंदर में एयर, जब अंदर एयर जेबे नहीं करेगा तो रैंसिड नहीं होगा, क्योंकि ना ऑक्सीजन रहेगा ना ही रैंसिड होगा, ना ही उसमें का ऑयल या फैट्स का ऑक्सीडेशन होगा, तो ना ही रैंसिड वो होगा। नेक्स्ट बात, नॉर्मली हम लोग देखते हैं लोग कि जो चिप्स वगैरह कुरकुरे आता है वो पैकेट में रहता है। अब पैकेट में हमें दाबने पे लगता है कि बहुत ज्यादा है, अब फोड़ने के बाद लगता है कि 2 रुपये कुरकुरे है। 5 रुपए का कुरकुरे, अगर इसे 5 रुपए का कुरकुरे का पकड़ लो तो दाबेगा तो फुला हुआ रहेगा, लगता है कि 10 रुपए का कुरकुरे रखा हुआ है। जब फूट जाएगा तो लगता है कि 2 रुपए का कुरकुरे है। होता कि नहीं होता है? तो स्पेशली उसमें भरा हुआ रहता है गैस। अब वो भी कौन गैस? स्टेरलाइट, मतलब जो रिएक्शन कम करता है, बहुत कम, बहुत स्लो रिएक्टिव होता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि नाइट्रोजन गैस स्पेशली भरा रहता है कुरकुरे में, चिप्स में। तो होता क्या है कि उसमें ऑलरेडी स्पेस ले लिया है नाइट्रोजन गैस, उसको रिमूव नहीं कर सकते ऑक्सीजन गैस। समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीजन गैस अंदर गया नहीं, उसको चारों तरफ से कवर्ड किए हुए है कौन? नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस बहुत ही स्लो रिएक्टिव है, ये बात समझ आ रहा है? तो इसके चलते वो खराब जल्दी से नहीं होगा। पैकेट में, बोरा में पड़े 10 दिन, 15 दिन, महीना भर हो जाता है, वो जाके फेरी वाला दुकान में लटका के क्या करता है, सब्जी बेचता है, सब फाड़ के लिया कर 1-2 दिन बाद खाता है, लेकिन फिर भी खराब नहीं रहता है। तो स्पेशली कुरकुरे और चिप्स को खराब न होने के लिए उसमें हम लोग बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव नाइट्रोजन गैस को क्या करते हैं कि डाल देते हैं, और नाइट्रोजन गैस के चलते उसमें क्या सामान का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो खराब नहीं तो आज रेंसिडिटी यही पढ़ा था ना हम लोग। बेसिकली क्या है? द स्टेट ऑफ फूड व्हेन इट बिकम अनप्लीजेंट टू टेस्ट एंड स्मेल कॉल्ड रेंसिडिटी। शुरू में खाना स्मेल कर रहा है, देख के खाने का मन कर रहा है, लेकिन उसके बाद फूड का कुछ वैसा पोजीशन हो गया कि स्मेल करने से, खाने से नफरत हो गया, मतलब अनप्लीजेंट हो गया, खाने का मन नहीं कर रहा है, स्मेल करने का मन नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? कैसे वोमिटिंग होता है, अगर कोई वोमिटिंग करके मन नहीं भी करता है वोमिटिंग करने का, तो स्मेल करके ऑटोमेटिक आ जाता है, बहुत अनप्लीजेंट लगता है। तो उस समय वो जो एक कंडीशन होता है बहुत गड़बड़ होता है। तो वैसे ही खराब खाना का भी कंडीशन वैसा ही है। तो स्मेल करते ही अगर जरा देर तक स्मेल करे तो वोमिटिंग आ जाता है। तो वो कंडीशन जब खाना खाने लायक तो दूर की बात है, वाकई में खाना खाने में सही नहीं रहेगा। अगर फैट्स का ऑक्सीडेशन हो गया है, वो डिकम्पोज कर रहा है, तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो खाने लायक तो रह भी ना करे, इवन स्मेल करने लायक भी नहीं है, इतना खराब स्मेल हो रहा है। तो फूड के उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी, मतलब स्टेल कर गया, बासी हो गया। जनरली बॉइल्ड राइस या फूड जिसमें फैट्स ऑयल्स है, तो फैट्स और ऑयल्स क्या होता है, ऑक्सीजन कंबाइन होकर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो फूड क्या हो जाएगा कि रेंसिड हो जाएगा। रेंसिडिटी से बचने का कुछ तरीका है, और बेसिकली ये वही तरीका है जिसमें फैट्स को ऑक्सीजन से मिलने से बचाया जा सके। नहीं,
तो पहले क्या है कि फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखना है, यहाँ से रेंसिडिटी नहीं होगा। लाइट से दूर रखना है, क्योंकि हम बताए हुए कि आदमी रिसर्च किया तो देखा कि डार्क वाला चीज लेट से खराब हो रहा है, नहीं धूप वाला चीज जल्दी खराब हो जा रहा है। हाँ, रेट बढ़ जाता है। स्टोरिंग फूड यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में रखा गया है, ठंडा है तो रेट क्या हो गया है, कम हो गया है। तो वही बात है कि लोअर टेम्परेचर पे रेंसिडिटी का रेट क्या हो जाता है कि कम हो जाता है। लेस रिएक्टिव गैस, ये जनरली हम सबको पता है, लेस रिएक्टिव गैस डाल दी जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन वहां से स्केप कर जाएगा, जा भी नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है ना, ऑलरेडी पहले से स्पेस लिया हुआ है। चूंकि गैस लेस रिएक्टिव है, रिएक्शन करेगा नहीं तो ऑक्सीडेशन होने का सवाल ही नहीं है। वैसे भी नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन गैस को यूज किया जाता है पैकेजिंग करने में, जब चिप्स कुरकुरे वगैरह का पैकेजिंग होता है तब। इसलिए महीना भर भी वैसे ही रहता है, चिप्स और कुरकुरे हम लोग फाड़ के खाते हैं लोग, लेकिन खराब हुआ वो नहीं रहता है। फाड़ने के बाद मेहरा जाए, खराब हो जाए, रेंसिड हो जाए, लेकिन फाड़ने से पहले अंदर में नाइट्रोजन गैस उसको प्रिजर्व करके क्या करता है कि रखता है। और कोई तुम लोग को दिमाग में आ रहा है क्या? बोलो। मतलब वो तो ठीक है, हम बोले कि रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए कौन तरीका है? अल्युमिनियम फॉइल से, ये भी बात सही है। तो ये भी एयर टाइट अगर हम रखे हुए हैं, ये तो कंटेनर हो गया, लेकिन वैसे भी करने से एयर टाइट हो जाएगा, मतलब अंदर में एयर नहीं जाएगा। जिसमें नया थी हो मैंने कोनो फेनोमेना, मतलब क्या न्यू प्रिंसिपल से काम करे, इसलिए चारों अपने आप में न्यू है। एगो टेम्परेचर बढ़ने से, एगो टेम्परेचर घटने से, एयर ना होने से, ऐसे करके। फिलहाल नहीं है तो ठीक है। रेंसिडिटी में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते, सब छोटा छोटा टॉपिक था। रेंसिडिटी, कोरोजन, रेंसिडिटी ना स्पेशली फूड में होता है। रेंसिडिटी फूड के लिए ही डिफाइन किया गया है। रेंसिडिटी को डिफाइन किया गया है फूड के लिए, जब फूड स्मेल या खाने योग्य ना रहे उसके बाद आदमी खाएगा नहीं। समझ में? लड़की सब है सब बस ये बात खा लेता है सब खूब प्रेम से। हम लोग हैं लोग मतलब बासी हो जाने के बाद तो स्मेल करने लगेगा तो आदमी खाई भी नहीं करेगा। लेकिन अगर बासी नहीं किया है, समझ कि दिन का चावल रात में बच गया है, तो दिन का चावल रात में मतलब मीट भात आदमी जितना मजा से नहीं खाएगा, उससे मजा से खाली फ्राई चावल आदमी खाता है, ज्यादा मजा आता है।